आज मैं आप लोगों को सेस्मिक कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी बिल्डिंग चिनाई भवनों का भूकंपीय निर्माण के बारे में बताऊंगा। इस जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट लिखे हैं जो बीटी यूपी में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। जिसमें फर्स्ट है फेलुअर ऑफ मशीनरी बिल्डिंग। जो चिनाई भवन होते हैं उनकी फेलुअर होने की क्या क्या चांसेस होती है, कैसे होती है। तो जो हमारे चिनाई भवन होते हैं उसमें मेन रूप से जो उसमें शियर स्ट्रेस उत्पन्न होती है भूकंप आने के बाद, और जो उसमें टेंसाइल जो फोर्सेज उत्पन्न होती है टेंसाइल फोर्सेज तनन बल, उसके कारण ज़्यादा हमारे क्या होती हैं जो भवन होती है वो विफल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है नॉन स्ट्रक्चरल फेल्यूर और डैमेज, जो हमारी असंरचनात्मक है। इसकी असंरचनात्मक विफलता क्या है? असंरचनात्मक विफलता जो है कि कोई भी हमारी बिल्डिंग है उसमें ऐसा विफलता हो कि भाई उसकी पुट्टी झड़ जाए, उसकी प्लास्टर झड़ जाए, उसके किनारे पे जो उसकी रूफ है रूफ में दरारें पड़ जाएं, और जो उसके ऊपर पैराफिट बने हुए हैं उसमें मैंने नॉर्मल उसकी जो संरचनाएं हैं ना बाहर की, जैसे कॉलम बने हैं, बीम बने हैं, वो उसमें क्षति ना हो, सामान्य क्षति हो, वो हमारी होती है नॉन स्ट्रक्चरल फेल्यूर और डैमेज। नेक्स्ट पॉइंट है डैमेज एंड फेल्यूर ऑफ लोड बेयरिंग वॉल, जो होती है भारवाही दीवारों की विफलता। इस किससे होती है? जो भारवाही दीवारें होती है उसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है, उसमें जड़त्व वो क्या होती है अपने भार के कारण जड़त्व बल उसमें ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो अपने अवस्था का परिवर्तन का विरोध करती है। चूँकि भूकंपीय बल आते हैं तो वो अपने अवस्था में ही रहना चाहती है, और भूकंपीय बल चाहते हैं कि वो अपने दिशा में ले जाएँ। तो इसके कारण क्या होता है उनके दीवारों में दरारें पड़ जाती है। तो ये हमारी रही। और इसमें ये भी बातें हैं केवल वही नहीं होते हैं, और कभी कभी इनके किनारों पे क्या होता है कि किनारों को अच्छे से नहीं जोड़ लगाते हैं। जो मिस्त्री होते हैं अच्छे से उसकी मेसनरी नहीं किए होते हैं वाल की, भारी चूँकि भारी हैवी बिल्डिंग है, भारी वेट वाली है, तो उससे भी आपकी डैमेज हो जाती है। कभी कभी ऐसी बात होती है जैसे त्रिअंकीय होते हैं, त्रिअंकीय विंडो लगा देते हैं, खुला स्पेस ज़्यादा बन जाता है, जो हमारी डोर है उसको किनारे पे लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी क्या होती है डैमेज एंड फेल्यूर ऑफ लोड बेयरिंग वॉल ऐसे होती है। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक है फेल्यूर ऑफ ग्राउंड। हमारी ग्राउंड का फेल्यूर कैसे होता है? तो जैसे हमारी फाउंडेशन देते हैं तो बहुत कम ही गहराई पे फाउंडेशन दे दे, या अगर यह हमारी मिट्टी जो नीचे की है वह द्रवीकरण और लिक्विफिकेशन में हो, लिक्विफिकेशन नीचे का जो है उसके कण द्रव के जैसे कार्य कर रहे हो, तो उसके लिए पाइल देने के बाद राफ्ट फाउंडेशन लगाते हैं। अगर वो नहीं लगाया गया हो तो आपकी क्या है ग्राउंड फेल्योर कर सकती है, ग्राउंड का फेल हो सकता है, जमीन का विफलता आ सकती है। फेल्यूर ऑफ रूफ एंड फ्लोर, इसके आगे है फेल्यूर ऑफ रूफ एंड फ्लोर। जो आपकी रूफ है जो कैंचियाँ होती है उसमें क्या होता है कि जो किनारे होते हैं ना उनके किनारे, जैसे कैंची है आपकी यहाँ पे टिकी रहेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे अच्छा बांड न देना, इसके ऊपर अच्छा बांड न देना। जो इसमें स्ट्रट लगाए गए होते हैं इनको अच्छे से न लगाना, इसके पार्ट को सही से न बांटना, और ये क्या लोकल करना ही हमारी फेल्यूर ऑफ रूफ एंड फ्लोर्स होते। फ्लोर्स की बात कर लेते हैं। फ्लोर भी कुछ ऐसे जब भूकंप आते हैं तो ये अच्छी से इसकी अच्छी क्वालिटी की फ्लोर नहीं बनाई गई होती है, तो ये आपकी फ्लोर भी आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कॉजेज ऑफ डैमेज इन मशीनरी बिल्डिंग। चिनाई भवनों में विफलता के कारण। अब बताइए इस विफलता कैसे होगी? जैसे हमारी बिल्डिंग बनी है जिस मटेरियल से बनी है उसी मटेरियल का ख़राब होना, वही लो क्वालिटी का बनाना। जैसे हमारी बात आ जाती है जो आपकी रूफ बनी है, रूफ में रेनफोर्स अच्छे से ना देना, इसके किनारे जो जॉइंट है वाल हमारी बनाई है एंगल पे जो जा रही है समकोण पे, वहाँ का जॉइंट अच्छे से ना देना, इसमें रेनफोर्समेंट अच्छे से न करना, जो इसके नीचे की फाउंडेशन है अच्छी, इसके जो फाउंडेशन बनाए जा रहे हैं वो अच्छी गहराई पर न देना, अच्छे से उसकी फुटिंग न तैयार करना, और इसकी जो ईंट है ईंट की जो साइज़ है या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो थर्ड क्वालिटी के ईंट का यूज कर देना, या जो आपकी दरवाजे हैं वो किनारे पे लगा देना। देखिए भूकंप के लिए आपकी दरवाजे हमेशा मध्य में लगती है, जबकि आप बिल्डिंग में देखे होंगे जो दरवाजे होते हैं वाल के पास होती है, क्योंकि वो भूकंप रोधी ज़्यादा नहीं होती है। तो इसका किनारे पे लगा देना। जो आपकी विंडो है विंडो को किनारे पे लगा देना, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बिल्डिंग में स्पेस छोड़ देना, आपकी कॉलम अच्छे से तैयार ना करना। जैसे जैसे मतलब वो बन रहा है ना कि सीमेंट कंक्रीटिंग ना देना, सीमेंट लो क्वालिटी का देना, जिससे जिससे मिलकर आपका बिल्डिंग बन रही है उसी का खराब होना ही आपकी केजेज ऑफ डैमेज मशीनरी बिल्डिंग कहलाती है। भवन जो होती है
चिनाई भवन की विफलता कहलाती है, उसी का वो कारण होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो बिल्डिंग का निर्माण होती है दो प्रकार, एक होता है फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन और सेकंड होती है बॉक्स टाइप कंस्ट्रक्शन। जो फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन होती है इसकी हिंदी होती है ढांचेदार निर्माण। क्या करते हैं कि किसी भी भवन को बनाने के लिए सबसे पहले उसमें ढांचा तैयार करते हैं। भाई केवल कॉलम पे कॉलम और बीम के ज्वाइंट से पूरे स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं। उसके बाद अपने अनुसार उसकी चिनाई करते हैं, मेसनरी वर्क करते हैं, और कहाँ कहाँ आपको विंडो लगाने हैं, उसके बाद से डोर लगवाने हैं, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, जो स्पेस छोड़ते हैं वो फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन होता है। जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है वो फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन के अनुसार ही बनती है। सेकेंड है बॉक्स टाइप कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि उसके कॉलम, बीम और उसकी मेसनरी, वॉल की मेसनरी सब एक साथ चलती है। तो ये इसके तुलना में ज़्यादा हैवी नहीं बनती है, बट इसमें भी रेनफोर्समेंट जो आरसीसी की जाती है इसमें भी दोनों में की जाती है। तो यही आपके मेन दोनों में डिफरेंट है बॉक्स टाइप कंस्ट्रक्शन में। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक हम हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट इन वॉल। जो आपकी क्षैतिज दीवार होती है उनमें रेनफोर्समेंट कैसे करते हैं या क्यों करते हैं। तो बात ये आती है कि जब हमारी भूकंप आती है, अगर वो वॉल के डायरेक्शन में, अगर आपकी वॉल ऐसे बनी है, जैसे आपकी वॉल है, वॉल इस प्रकार बनी है, तो अगर डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में आपकी जो ज़मीन हिल रही है, डुल रही है, वो इसी डायरेक्शन में है, और आपकी जो दीवार बनी है उसकी लंबाई भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसमें ये होता है कि इसके जड़त्व बल के कारण, इसकी जड़त्व बल जो पहले मानिए जड़त्व बल है और नीचे क्या है, जमीन हिल रही है, तो इसके जड़त्व बल के कारण कुछ हमें ऐसा आभास होगा कि जड़त्व बल यहाँ है और जो जमीन हिल रही है उसके कारण थोड़ा कुछ आगे आपकी वॉल चली गई। तो इस कंडीशन में हमारी जो बिल्डिंग होती है उतना क्षति नहीं होती है जितना इसमें होती है जब आपकी ज़मीन हिलने की डायरेक्शन और जड़त्व बल की जो डायरेक्शन होती है, यानी आपकी लेंथ ऐसे है और आपकी ज़मीन ऐसे हिल रही है, उसके लंबवत हिल रही है, तब आपकी इसमें ज़्यादा क्षति होती है। ये आप जड़त्व बल को दिखाएगा और ये आपकी ज़मीन हिलने की, तो इसमें क्षति ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इसमें हम क्या करते हैं, इस वॉल को, इस बिल्डिंग को रोकने के लिए, इसके कारण क्या होती है, हमारी बिल्डिंग में मूवमेंट उत्पन्न हो जाती है, नमन उत्पन्न हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट करते हैं। वो कैसे करते हैं, जो आगे दी गई है, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड और रिंग बीम। जो आपकी हॉरिजॉन्टल बॉन्ड देते हैं, यानी आपकी वही है प्लिंथ बीम, लिंटल बीम, बीम बोलिए या बॉन्ड बोलिए, सील बीम और रूफ बीम। अब इसे कैसे याद करेंगे, किसी भी वॉल में किस प्रकार देते हैं, कैसे याद करेंगे। अगर ड्राइंग आप अच्छे से पढ़े हैं तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगी। देखिए कैसे, प्लिंथ बीम क्या होता है, सबसे नीचे फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन के बाद से आपकी प्लिंथ बीम आती है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो प्लिंथ हाइट होती है, और यहाँ पे डीपीसी की परत होती है। नहीं तो डीपीसी नहीं देते हैं तो यहीं पे आपकी प्लिंथ बीम लगा देते हैं, तो यहाँ प्लिंथ बीम आती है। उसके बाद से जो आपकी डोर होती है, डोर के हेड पे आपकी लिंटल आती है। क्या आती है, लिंटल आती है। वही लिंटल आपकी ये विंडो है तो विंडो के ऊपर भी ये लिंटल काम कर देती है। तो इसके हम केवल इतने स्पेस को आप, और नीचे के जो इतने बन रहे हैं इसे हम सील बोलते हैं। जो सील बॉन्ड है ना, इसमें सील नहीं आ रहा है, बट इसमें सील, जो विंडो का लास्ट सिरा है ये सील आता है। सील बॉन्ड यानी सील बीम, इसे बीम भी बोलेंगे, सील बीम आती है। और इसके ऊपर आपकी रूफ बॉन्ड, ये आपकी मानिए रूफ बनी है, और रूफ के नीचे आपकी क्या है, रूफ की बीम यहाँ पर देते हैं, और ऊपर ये पैराफिट है। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। टिप्पणी आ जाता है लिखने के लिए आपकी, कि आपकी जो वॉल होती है उसमें हॉरिजॉन्टल क्षैतिज प्रॉब्लम कैसे करते हैं, तो आप इस प्रकार करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी इस प्लिंथ बीम के बारे में, लिंटर और इसके बारे में लिखने को आ जाता है, तो आप सीधी सी बात लिखिए कि जो आपकी कुर्सी तल जो होती है ना, यानी प्लिंथ पे जो बीम लगाई जाती है वो प्लिंथ बीम होती है, जो लिंटल पे बीम लगाई जाती है वो लिंटल बीम होती है, जो सील पे बीम लगाई जाती है वो सील बीम होती है, जो रूफ के पास जो बीम लगाई जाती है वो रूफ बीम या रूफ बॉन्ड होती है। इसे ऐसे बना करके डायग्राम बना दीजिए। नीचे है आपकी सेक्शन ऑफ ए बॉन्ड और रिंग बीम। जो आपकी बॉन्ड होती है, जो यानी बीम डाली गई है, उसका एक सेक्शन कीजिए। कभी कभी 5 नंबर में आ जाता है कि आप इसका फिगर बनाइए। तो क्या करेंगे, आपको मैं ड्राइंग में बहुत फिगर बताया हूँ कि आप बीम का सेक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ ऐसे ही आप बना देंगे। आप कुछ यहाँ 250 लिख देंगे, 150 लिख देंगे कि इसकी जो हाइट, जो डेप्थ है वो 250 mm है,
और इसकी चौड़ाई इतना mm है, ये बना देंगे। सेम ऐसे आप इधर से और नीचे, उसके बाद यहाँ पे रेनफोर्समेंट और यहाँ ये मेन रेनफोर्समेंट हो जाएगा, मेन बार हो जाएगी 10 mm लिख देंगे। और उसके बाद से ऊपर ये एंकर बार हो जाएगी 8 mm अपने मन से। और इसके मध्य में आप क्या करेंगे, स्टीरअप 6 mm की @150C/C प्रोवाइड कर देंगे। इसका सेक्शन करेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। और इसके बाद ये स्टीरअप्स के अंदर ये 4 बार दिखाई देंगे। और आप इसको भी लिख सकते हैं, ये सेक्शन है और ये आपकी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। एक और डायग्राम है जो हम बताने जा रहे हैं। डॉवेल एट कॉर्नर एंड जंक्शन, जो डॉवेल देते हैं हम कॉर्नर पे, किनारे पे और जंक्शन पे क्यों देते हैं, जो हमारी बॉक्स टाइप की स्ट्रक्चर बनती हैं, फ्रेम टाइप की नहीं, बॉक्स टाइप की, तो उसमें उसको ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए हम इस प्रकार की डॉवेल दे देते हैं। डॉवेल का ये फिगर बनाया है, ये आपका प्लान है जिसमें आपकी ईंट की मशीनरी हुई है, ये ब्रिक का सिंबल ऊपर से प्लान है। और यहाँ पे ये डॉवेल आई है, ये वाली डॉवेल यहाँ पे आई है और यहाँ पे आके कट हो गई है। सेम वैसे ये वाली डॉवेल जो है ये यहाँ पे आई है, यू आकार की डॉवेल होती है और यहाँ पे आके कट हो गई है। और इसका नाम लिख दिया हूँ। और जो डॉवेल है वो 8 mm की है और यहाँ से लेकर यहाँ से 900 mm है, सेम वैसे वहाँ तक है। और आपकी जो फ्रंट एलिवेशन है आपकी वॉल, ये क्या होती है, जो डॉवेल जनरली लगाते हैं दीवालों में, वो लगभग 500 mm की डिस्टेंस पे डॉवेल लगाना शुरू कर देते हैं। और डॉवेल लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉस लिंक डाली गई है इसमें, इस डॉवेल सरिये को पकड़ने के लिए यहाँ पे मोटा जोड़ प्रोवाइड करते हैं। क्या, मोटा जोड़ की उस पर अच्छे से टिक सके। और यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए कंजस्टेड क्रॉस लिंक दिखाई गई है। ये हमारी डॉवेल एट कॉर्नर एंड जंक्शन रहा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए।